वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 25 तारीख को आपकी रिव्यू याचिका लगी थी। देवेश शर्मा जी वाली याचिका लगी थी, मतलब वो मुख्य याचिका जिसके अंतर्गत सारे बीएड जो है 11 अगस्त को फैसले के बाद से प्राथमिक से बाहर हो गए थे। और इसमें जो है रिव्यू याचिका का फैसला आदेश अभी तक नहीं है। और एक बड़ी संख्या में लोग ये कह रहे हैं, दो आपके सवाल है। पहला तो क्या रिव्यू पिटीशन जो है वो डिसमिस हो गई है, उसको रद्द कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है क्योंकि आदेश नहीं आया, जैसा कि रिव्यू पिटीशन में कहा जा रहा था कि शाम तक आपको आदेश आ जाएगा। और दूसरा एक सवाल और कि चूंकि ऑनरेबल जस्टिस बेलायम त्रिवेदी और ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धुलिया ये दोनों के दोनों जो हैं ये अपने बेंच में नहीं बैठे थे, कोर्ट नंबर में नहीं आए थे अपने चैम्बर। तो फिर क्या सुनवाई हुई ही नहीं? क्या ये एक मिथ है जिसमें कि कोई सत्यता नहीं है क्या? और अगर नहीं हुई है तो अगली सुनवाई कब होगी? और अगर हुई है तो क्या रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो गया? देखिए, मैं जो है ना आपको स्पष्ट तौर पे कुछ चीजें बताता हूं। पहली बात तो ये है कि रिव्यू पिटीशन में और एक आम याचिका में, रिट में, पिटीशन में फर्क होता है। रिव्यू पिटीशन होता है जो फैसला कर लिया गया है उस पर पुनर्विचार किया जाता है, और वो इन चैम्बर पहले होता है और फिर ओपन कोर्ट में आता है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। जब ऑनरेबल कोर्ट जो है, और वो भी सेम बेंच सेम जस्टिस जो है देखते हैं। हालांकि अनिरुद्ध बोस ऑनरेबल जस्टिस रिटायर्ड हो चुके हैं, इसलिए ये केस जो है अब जो है आपकी याचिका ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धुलिया देख रहे हैं। और इसमें जो है अब वही बेंच ये फैसला लेती है कि क्या इस अपने दिए हुए फैसले पे हमें पुनर्विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसके जो तथ्य होते हैं, जो सामने आते हैं, उन्हीं तथ्यों के ऊपर दोबारा से विचार होता है। अब यहां पर जो है 2-3 चीजें आपको समझनी पड़ेगी। याचिका सिर्फ देवेश शर्मा जी की नहीं है, आपको यह बात समझना पड़ेगा कि बीएड में रिव्यू पिटीशन के लिए भले देवेश शर्मा जी की याचिका पर बात की जा रही है, लेकिन याचिका जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस के सामने बंगाल का भी है, बिहार का भी है, पंजाब का भी है, राजस्थान का भी है, उत्तर प्रदेश का भी, और तमाम जगहों पर जो है 2018 के बाद से बीएड और प्राथमिक में कई जगह शामिल किया गया। बिहार के छठे चरण की आपको पता ही है, वहां भी तलवार लटकी हुई है। पंजाब की पूरी भर्ती होने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट मजबूर था, पंजाब हाई कोर्ट, जिसने ये फैसला आपको पक्ष में नहीं दिया। ये तमाम चीजें जो है ऑनरेबल जस्टिस के टेबल पर हैं, और इसीलिए जब इस बार रिव्यू याचिका दी गई है तो इसको जो है ऑनरेबल जस्टिस अपने अभी विचार में अपने लिए पूरी फाइल जो आप लोग पहले कह रहे थे। पहली बात तो ये आप लोग जान लीजिए कि बिल्कुल आप याचिका जाकर देख लीजिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं, ये फाइल आज भी ऑनरेबल जस्टिस, हालांकि ये अनऑफिशियल है मेरे सोर्सेज, हालांकि मुझे ये बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको बता दूं ये फाइल अभी भी ऑनरेबल जस्टिस धुलिया के पास है, आपकी रिव्यू पिटीशन, और वो जो है गहन अध्ययन में चल रही है। और ये इसलिए है क्योंकि जो टॉपिक्स उसमें हैं, जो पॉइंट्स उसमें दिए गए हैं, पहला ये है कि चूंकि ये गलती एनसीटीई की है जो मैंने आपको बताया था, और इसके बाद जो रिप्लिकेशंस हो रहे हैं तमाम राज्यों में, जो रिप्लिकेशंस हो रहे हैं, तो संस्था की गलती की जिम्मेदारी बच्चों पे नहीं। ये एक बड़ा फैक्ट जिसको हाईलाइट उस वक्त नहीं किया गया था कि, और यहां पे एक और चीज है कि चलिए अगर कोई संस्था गलती कर भी देती है तो उस संस्था की कोई तो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, वरना आगे चल के उस संस्था पे विश्वास कौन करेगा? अगर कल वो कोई नया नियामक तय करती है तो ऐसे में नए नियामकों पे कौन भरोसा करेगा? हो सकता है कल फिर बदल जाए। तो संस्था की क्रेडिबिलिटी की भी बात यहां पे उठाई गई है। और साथ ही ये जो तमाम राज्य हैं जिनमें ये बीएड को प्राथमिक से बाहर की जाने के बाद तमाम राज्यों में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, उन बच्चों का क्या होगा जिनका एज निकल गया है और 6 to 8 की भर्ती आ नहीं रही है, उससे ऊपर की भर्तियां आ नहीं रही हैं, और वो बीएड करके बैठे हुए हैं इस नियम के बाद से, और 1 to 5 में एलिजिबल नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में ऑनरेबल कोर्ट को एक गहन विचार करना पड़ रहा है, और इसीलिए आपके आदेश में लेट हो रहा है, आपका ऑर्डर नहीं आ रहा है। और इससे आप एक पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट भी, हमेशा निगेटिव ही क्यों सोचते हो यार आप लोग? एक पॉजिटिव कॉन्क्लेव भी डायल कर सकते हो कि या तो याचिका जो है रिव्यू पिटीशन का, मैं आपको बताता हूं, रिव्यू पिटीशन एक केस में मैं आपको बता रहा हूं, हम लोगों ने फाइल किया था, कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने पूछा था, पहले ही पूछा था कि ऑनरेबल जस्टिस ने कि ग्राउंड्स, व्हाट्स ग्राउंड्स, रिवील्ड योर ग्राउंड्स, ग्राउंड्स रखा, और कोर्ट ने 1 मिनट नहीं लगा था, उन्होंने कहा डिसमिस्ड। डिसमिस्ड मतलब रिव्यू पिटीशन जो होता है ना 1 मिनट में डिसमिस होता है।
और अगर वो 1 मिनट में डिसमिस नहीं हो रहा है तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं कि आपकी रिव्यू पिटीशन ओपन कोर्ट के लिए जा रही है और उस पर विचार किया जा रहा है, आपके ग्राउंड्स जो हैं वो रिलेटिवली सही हैं। और आपको क्या लगता है कि अगर आज तक अगर खड़े खड़े रिव्यू पिटीशन डिसमिस नहीं हुआ है और वो अभी तक पेंडिंग में है और उसके, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या वो डिसमिस होगा? तो हमेशा नेगेटिव मत रहिए। इसमें अभी भी आप मान के चलिए कि जिन नए ग्राउंड्स को कंसीडर किया गया और ऑनरेबल कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस धुलिया ने साफ साफ कहा था कि कम फॉर रिव्यू, तो इसलिए आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए। देखिए कोर्ट में आपको पता है कि एकदम आप जैसा चाहते हैं या हम जैसा चाहते हैं ये नहीं होता है। सैटरडे संडे बीच में आ गया है और रिव्यू पिटीशन की सुनवाई है, ये इतनी सीधी नहीं है जितनी सीधी बाकी लोग समझ रहे हैं। लेकिन आपकी पिटीशन अभी तक डिसमिस नहीं हुई है, आपकी रिव्यू याचिका डिसमिस नहीं की गई है। डिसमिस होता है तो अगले 10 मिनट में आपको दिख जाता है। थोड़ा सा वेट कीजिए। इसमें बहुत सारे ग्राउंड्स नए कंसीडर किए गए हैं और ऑनरेबल कोर्ट इस पर विचार करके तब जाकर के आपको फैसला देगी। आपको हो सकता है कि सोमवार की शाम तक आए, मंगलवार भी हो सकता है और 2-3 दिन और भी लग सकते हैं, क्योंकि पूरी फाइल जो है वो आपको पता नहीं है 536 पन्नों की है और जिसमें तमाम राज्यों की का कंसिडरेशन किया गया है कि किन किन राज्यों में क्या क्या परिस्थितियां हैं, कहां कहां बीएड के लिए कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, कितने लोग किस तरीके से पढ़ाई किए। हाँ, एक मैं आप लोग को सुझाव जरूर दूंगा यहां से कि अन्य राज्यों के साथी भी अपनी जिनकी, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, ये सारे लोग भी रिव्यू पिटीशन फाइल करने से चूके नहीं, क्योंकि यही एक टाइम है। एक बार देवेश शर्मा जी की याचिका जो है डिसमिस हो गए रिव्यू में, फिर सबका खेल खत्म। इसलिए जितना प्रयास करना है आपको इसी में करना है, हर राज्य के साथी को इसी में करना है और उसके बाद ही आपके लिए एक निर्णय बनेगा। हम लोग अपनी तरह जितना हो सकता है जिन जिन राज्यों से कोऑर्डिनेट, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की कमेटी हो, सबसे टच में है और प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए एक सार्थक मौका बने। फैसले में इसलिए वक्त लग रहा है क्योंकि ये कंसिडरेशन में गया है और अब कंसिडरेशन के बाद से आपको समझ में आ जाएगा कि ऑनरेबल कोर्ट का क्या फैसला होता है। लेकिन आपकी याचिका ना डिसमिस हुई है और ऐसा भी नहीं कि कोर्ट बैठी नहीं, आपकी फाइल नहीं गई। इन चैम्बर और आउट चैम्बर दो कॉन्सेप्ट होता है, आप समझ नहीं रहे। इन चैम्बर ही ज़्यादातर रिव्यू, 99% रिव्यू जो है इन चैम्बर डिस्कस होने के बाद फ्लोर ऑफ द कोर्ट पे आता है और इसलिए आपको विलंब लग रहा है। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी मिल गई होगी। चैनल को पे बने रहिए सब्सक्राइब करके, जैसे इसमें फैसला आता है मैं आपको आकर के तुरंत सूचित करूंगा और साथ ही आगे की प्रक्रिया भी आपको बता दूंगा। मिलता हूं, प्रेरणा।